मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ वैकेंसीज इशू की गई हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल देखेंगे। तो टीचिंग स्टाफ है, इसमें जो ओपन मेरिट में जो 7.5%, पंजाब में 50% है। इसमें सिंध रूरल का 11.4% है, सिंध अर्बन 7.6%, KPK 11.5% है, बलोचिस्तान में 6%, एक्स फाटा 3%, गिलगित बल्तिस्तान 1% है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर 2% है। ये जो परसेंटेज थी मैंने आपको बता दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट लाइब्रेरियन की है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैं टीचिंग स्टाफ की चेक करूँगा। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल BS14 और फीमेल BS14, मेल और फीमेल की है। इसमें क्वालिफ़िकेशन है सेकंड क्लास और ग्रेड C, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 4 इयर्स डिग्री और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन फ्राम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओपन मेरिट में इसमें जो टोटल सीट्स हैं जो मेल की वो 10 हैं और फीमेल की 6 हैं। मेरिट पे 56 मेल की हैं और 32 फीमेल की हैं। पंजाब में नॉन मुस्लिम जो है 4 मेल हैं, 2 जो फीमेल हैं। डिसेबल पर्सन की 1 है वो मेल की है। इस तरह सिंध का जो है रूरल, इसमें 8 जो सीट्स हैं वो मेल की हैं और 8 ही फीमेल की हैं। नॉन मुस्लिम की दोनों की 1 हैं। अब सिंध अर्बन की जो हैं मेल की जो सीट्स हैं वो 9 हैं और फीमेल की जो हैं 5 हैं। इस तरह नॉन मुस्लिम की जो मेल की 1 है, फीमेल में इसमें नहीं है। KPK में अगर चेक करें तो 13 सीट्स मेल की हैं, 7 फीमेल। नॉन मुस्लिम दोनों की 1-1 है। बलोचिस्तान में देखें तो 7 मेल की है और 3 फीमेल की है। नॉन मुस्लिम में फीमेल की इसमें 1 है। एक्स फाटा में 5 जो सीट्स हैं वो मेल की हैं, 2 फीमेल की हैं। GB में यानी गिलगित बल्तिस्तान में 3 मेल की हैं, 1 फीमेल की। और AJ जम्मू एंड कश्मीर जो कि दोनों की मेल फीमेल में 2-2 हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 121 मेल की हैं और 71 यानी कि 71 जो फीमेल की हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन असिस्टेंट, ये BS9 है। आप रिकॉर्डिंग डिटेल चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन मेल और फीमेल दोनों की, जिसमें सीट्स हैं 9 स्केल है इसका। असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल भी 9 स्केल है। इसके बाद बैंड मास्टर मेल, इसकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ टीचिंग स्टाफ की ही ज़्यादा करूँगा, वीडियो अदरवाइज़ लेंथी हो सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है। इसमें अगर हम देखें तो असिस्टेंट की पोस्ट है, ये BS15 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और इक्विवेलेंट। Selected candidate must complete 6 weeks basic IT training course, including MS Office from NITB during probation period। जो भी कैंडिडेट है सिलेक्टेड, उनके पास जो 6 वीक्स का बेसिक IT होना चाहिए या उन्हें MS वगैरह कमांड होनी चाहिए। इसमें जो पंजाब में मेरिट में 1 है, वेमन नॉन मुस्लिम की इसमें सीट्स नहीं है। टोटल इसमें सीट्स 2 हैं, 1 इसमें बलोचिस्तान में और 1 ही पंजाब में। इसके अलावा जो स्टेनोटाइपिस्ट है वो आप देख सकते हैं। अकाउंटेंट की हम चेक कर लें, BS14 है। BCom इसमें क्वालिफ़िकेशन है और हायर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन या BCom या उससे जो हायर है MCom वगैरह। तो पंजाब में जो है मेरिट पे इसकी 2 सीट्स हैं। इसके अलावा KPK में 1 है, टोटल 3 सीट्स हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क इसमें 13 स्केल है, इसकी टोटल 37 सीट्स हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट है और जो कैंडिडेट हैं उसके पास बेसिक IT नॉलेज होना चाहिए और MS वगैरह। इसमें ओपन मेरिट पे 3 हैं। जो पंजाब में मेरिट पे जो 15 सीट्स हैं, 2 इसमें वेमन की हैं, 1 नॉन मुस्लिम की है। सिंध में ये 3 सीट्स हैं। इस तरह वेमन की जो सिंध में सिंध रूरल है, ये मेरिट पे 3 हैं, वेमन के लिए 1 है और डिसेबल जो पर्सन है उनकी भी 1 है। सिंध में इसके अलावा जो अर्बन सिंध है वो 3 सीट्स हैं इसमें मेरिट पे। ये 4 जो सीट्स हैं KPK में मेरिट पे हैं और टोटल जो सीट्स हैं 37 है। आप डिटेल चेक कर सकते हैं। एज जो है आप चेक कर सकते हैं, साथ ये 18 to 30 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ऊपर हम बयान कर चुके हैं सबसे पहले टीचिंग स्टाफ का, वो 20 से 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लास 4 यानी 4वीं क्लास की जो है देख सकते हैं, माली की पोस्ट है, डिस्पैच राइडर की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सरसी स्कूल एंड कॉलेज स्पेशल एजुकेशन जो है, इसमें लॉ डिवीज़न क्लर्क BS11 की है। मैट्रिक होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को उसी तरह 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स हो या MS ऑफिस वगैरह। जो प्रोविंशियल रीजनल कोटा जो है सिंध रूल का 1 है। एज लिमिट इसमें 18 to 30 ईयर्स, इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल है। जो रिमार्क्स हैं, द सिलेक्टेड कैंडिडेट भी पोस्ट एट रावलपिंडी में ये पोस्ट किए जाएंगे क्योंकि रावलपिंडी कैंट का है। द सीनियरिटी ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटर्मिन एज पर सीनियरिटी रूल्स के मुताबिक ही सीनियरिटी जो चेक की जाएगी।
सिलेक्शन विल बी मेड ऑन लोकल बेसिस एंट्री होगी। कैंडिडेट मस्ट पोसेस डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। अब हम जो डिटर्मिनेशन ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी टर्म ऑन क्लोजिंग डेट। जो क्लोजिंग डेट होगी एडवर्टीजमेंट की, उस लिहाज से जो चाहे क्वालिफिकेशन का वो रिटर्न किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन, द मैक्सिमम एज लिमिट में बी रिलैक्स टू द एक्सटेंड एज मेंशन्ड बिलो। नीचे दिए गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। 3 years in case of candidate belonging to scheduled caste, Buddhist community, recognized tribal area और आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल और बलोचिस्तान, इन सभी के 3 years की एज रिलैक्सेशन है। बाई 15 years की जो रिलैक्सेशन केस ऑफ रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर हो और आर्म जिसका तल्लुक हो पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान से, या नंबर ऑफ इज एक्चुअली सर्व इन आर्म फोर्स। जो आर्म फोर्सेज से जिनका तल्लुक है ये रिटायर हो चुके हैं, उनको 15 साल की रिलैक्सेशन है। 10 साल की इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीट 2 years कंटिन्यूस। जो मुसलसल 2 साल से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको 10 साल एज रिलैक्सेशन है। 10 years इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल पर्सन की 10 साल की है। 5 years इन केस ऑफ विडो, जो बेवा हैं या उसका बेटा है या बेटी है, डिसीज्ड सिविल सर्वेंट है, यानी कि जो सर्वेंट दौरान सर्विस फौत हो चुके हैं, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है। और जो ऑन और आफ्टर 1/7/2005 डिपार्टमेंट ऑफिस ऑर्डर नोटिफिकेशन, डेथ मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम इंटरव्यू वक्त जो डेथ सर्टिफिकेट होगा, इनकी जो सिविल सर्वेंट जो फात पा चुके हैं जो सर्विस, उनको ये प्रोवाइड करना होगा जब इंटरव्यू होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं भी अप्लाई इसमें पोस्टिंग हो सकती है। रीजनल प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, ये सामने आपके लिंक आया हुआ है, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कापी जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वैलिड होने चाहिए। क्लिक अंडरटेकिंग एंड क्लिक द सबमिट आइकन, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड पेशावर रावलपिंडी लाहौर। ये जो मुख्तलिफ शहर हैं इसमें पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा है, यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड रोल नंबर स्लिप फ्राम देयर लॉगिन अकाउंट एंड ब्रिंग इट टू द टेस्ट सेंटर। लॉगिन अकाउंट से आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और टेस्ट सेंटर में लेके जानी है। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है 23 सितंबर 2025 तक इसमें आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस हम चेक कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू on the basis of test result. Intimation about the venue, date and time of interview shall be communicated through letters जरिए आपको बता दिया जाएगा कि किस डेट को या किस वक्त और कहाँ पे टेस्ट होगा, और जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे टेस्ट रिजल्ट पे उन्हीं को बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एकेडमिक सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपने जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और सभी लेके जाने हैं इंटरव्यू के वक्त। Government servant must apply through proper channel and produce fresh number of objection certificate from the department at the time of interview। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई करना है और NOC जो उनका है वो इंटरव्यू के वक्त उनको साथ लेके जाना है। Dismissed or removed employees of any organization are having criminal record or ineligible। जो भी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जो डिसमिस कर दिए गए हैं या रिमूव हो गए हैं, उनको ये इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा FGEI CG DT shall rely on information provided by candidate in case any of the document is found fake or bogus at any stage, candidate of the particular candidate will stand cancel। किसी भी मौके पर अगर कोई डॉक्यूमेंट ये पाया जाए कि फेक है तो कैंसिल हो जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज टेस्ट इंटरव्यू सेंटर, जो टेस्ट इंटरव्यू सेंटर जो है उसकी रिक्वेस्ट चेंज करने की क्लोजिंग डेट के बाद वो किसी एंटरटेन नहीं की जाएगी। TDA आपको किसी किस्म का नहीं दिया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। और यानी क्यूरी कॉन्टैक्ट अस, किसी भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप ये नीचे नंबर आए हैं इन पे जाके अप्लाई कॉल कर सकते हैं, अब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मंडे से ट्यूसडे को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक आपको अवेलेबल होगा। ये मुकम्मल डिटेल थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पोस्ट है, इसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ दर्ज 4 की पोस्ट थी। मुकम्मल डिटेल आपको दे दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।